नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। आज हम देश और समाज की समस्याओं में से न्याय मिलने में साधारण देरी पर बात करते हैं। वैसे तो जाति व्यवस्था से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई संबंध नहीं है, न ही जाति व्यवस्था का यह कारण है। पर हाँ, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभा सकती, बल्कि निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। मंडल कमीशन केस में इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्र सरकार में 9 जजों की बेंच ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संविधान की मूल भावना जातिवाद को खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करने की है, और इसीलिए आज हम इसकी अलग से चर्चा कर रहे हैं। न्याय मिलने में असाधारण देरी की बहुत बड़ी विकराल समस्या हो गई है और अब जनमानस के मन को कचोट रही है। इस समस्या का सीधा असर हमारे सामाजिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी विपरीत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या की गंभीरता इसी बात से आंकी जा सकती है कि जब भी हमारे मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं तो सबसे पहले इसी समस्या का जिक्र करते हैं और अपने अपने तरीके से उसका समाधान खोजने का प्रयास भी करते हैं। जब भी वे अपना पद छोड़ते हैं तो भी इसका जिक्र करते हुए अपने प्रयासों के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, जब भी कोई सेमिनार या कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और न्यायमूर्ति भाग लेते हैं, तो उसमें भी इसके समाधान को खोजने की बार बार बात की जाती है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए साधारणतः सरकार और न्यायपालिका अपने अपने स्तर पर इसका समाधान खोजने और करने का सतत प्रयास करते रहते हैं, पर समस्या ज्यों की त्यों ही नहीं बनी हुई है, बल्कि हर बीते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। इस समय आज के दिन 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। बहुत ही विकराल स्थिति है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम या तो समाधान ढूंढ नहीं रहे हैं, या सिर्फ ढूंढने का दिखावा कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं, या फिर दिशा सही नहीं है। इस समस्या का जो सबसे बड़ा कारण न्यायपालिका बता रही है वह है संसाधन और जजों की कमी। सरकार और आम जनता कहती है कि न्यायपालिका में पहले तो छुट्टियां ही छुट्टियां सबसे ज़्यादा हैं और फिर तारीख पर तारीख मिलती है। कारण कोई भी हो, जब सब समस्या को गंभीर मानते हैं तो समाधान तो करना ही पड़ेगा। जब समस्या अप्रत्याशित है तो समाधान भी अप्रत्याशित ही होगा, उसे लागू भी अप्रत्याशित तरीके से ही किया जाएगा। अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने भी मंत्रियों के सम्मेलन में इसको जोर देकर उठाया था, पर इसमें सिर्फ डिजिटलाइजेशन को छोड़कर अन्य किसी भी खास समाधान की बात नहीं की गई। पिछले कुछ दिनों से वास्तव में बदलाव देखने को मिला है। पहले आज के मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली, दूसरे जस्टिस चंद्रचूड़ का रात को 10 बजे तक कोर्ट लगाना, और फिर बार काउंसिल द्वारा जजों की रिटायरमेंट आयु की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव। क्योंकि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया हुआ है, इसलिए अब इनको इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मिलकर अप्रत्याशित तरीके अपनाने होंगे। एक, जजों की नियुक्ति के तरीके पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की भावना को समझते हुए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उच्च न्यायालयों की जजों की नियुक्ति उस तरह से हो जैसे सिविल सेवाओं की होती है। उसी प्रकार नेशनल लेवल पर ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जिसमें योग्यता के साथ साथ पारदर्शिता भी हो। योग्य उम्मीदवारों की एक प्रारंभिक परीक्षा हो, फिर मुख्य परीक्षा हो, फिर उसके अनुभव, न्यायिक कौशल और फैसला करने के एप्टीट्यूड का विश्लेषण हो, और उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियां जुडिशियल कमीशन करे। यह ठीक है कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे अहम है और उस पर कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए, पर न्यायपालिका को भी कम से कम इस विषय पर जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। इस समय देश की भावना कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर जुडिशियल कमीशन लागू करने की है, और न्यायपालिका को जनमानस का विश्वास पाने के लिए जनमानस पर भी विश्वास करना होगा।
इससे इसमें पारदर्शिता आएगी और आम जनता का न्यायपालिका में और अधिक विश्वास बढ़ेगा। जुडिशियल कमीशन लागू करने में अप्रत्याशित तरीके से फैसला लेना होगा और अप्रत्याशित तरीके से ही उसको लागू करना होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वास बनाए रखने के लिए स्वयं उच्चतम न्यायालय को असाधारण ढंग से फैसले के लिए आगाह आना पड़ेगा। जो कोलिजियम है या मुख्य न्यायाधीश है तब तक गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां खत्म कर सकते हैं जब तक पेंडेंसी खत्म ना हो। जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे भी दूसरे साधन अपनाए जा सकते हैं जिससे कि पेंडेंसी जल्दी से जल्दी खत्म हो। अगर हम न्याय और वह भी सही समय पर नहीं दे सकते तो प्रजातंत्र बेईमानी है। सरकार भी तुरंत आदेश लाकर या तो रिटायरमेंट आयु बढ़ाए या 3 साल तक रिटायरमेंट पर रोक लगाए। जजों की नियुक्ति को भी पारदर्शिता और जल्दी से करने का मैकेनिज्म न्यायपालिका और सरकार तुरंत बनाए। हमें अपने स्वयं के हित छोड़ने पड़ेंगे और फर्ज समझना पड़ेगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपना स्वार्थ और हित देखते तो आज हम अपने संविधान के अनुसार नहीं किसी दूसरे देश के संविधान के अनुसार काम कर रहे होते। एक विषय और जो बार बार इस समय समाज को उद्वेलित कर रहा है वह है मासूम बेटियों के साथ दिल और दिमाग को झकझोरने वाला ही नहीं बल्कि समाज को बेबस अपमानित करने वाला और कानून को धता बताने वाला अत्याचार। वास्तव में तो बेटियों की उस स्थिति का वर्णन करने के लिए कम से कम मेरे पास तो शब्द नहीं है। इसमें एक और दूसरा सबसे निंदनीय पहलू है टीवी चैनलों पर इस विषय पर शर्मनाक बहस और कुतर्क। कोर्ट का फैसला आएगा जब आएगा, कम से कम सामाजिक बहिष्कार तो तुरंत किया ही जा सकता है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को इसका तुरंत समाधान निकालना पड़ेगा। इसमें ऐसी शैतानी लोगों को लिए संविधान के अनुच्छेद 20(3) में संशोधन कर उनका ये अधिकार तुरंत खत्म कर वैज्ञानिक तरीके से तहकीकात कर 6 महीने में पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। और उसकी अगर कोई भी संपत्ति है तो सारी की सारी संपत्ति पीड़ित और उसके परिवार को मिले। और हर ऐसे मुकदमे की 15 दिन में उच्च न्यायालय विवेचना करे। सरकार के सभी अंगों को मिलकर न्याय मिलने में देरी की समस्या का समाधान तुरंत निकालना चाहिए। और इसमें इस समय सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय पर ही है, क्योंकि हमें हर हाल में उसकी स्वतंत्रता व साख को सबसे ऊपर रखते हुए न्याय में देरी और जजों की नियुक्ति का समाधान अप्रत्याशित तरीके से तुरंत निकालना होगा। इसका समाधान होने पर कम से कम अत्याचार और कानून व्यवस्था पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेजें।